वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। मोहतरम सदर साहब, हाज़रीन मजलिस, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, आज आप हज़रात का ये प्रोग्राम दीमापुर की जामे मस्जिद में हो रहा है। जैसा कि सदर साहब ने बतलाया, इस मस्जिद को 1906 में कायम किया गया था। यहाँ रेलवे स्टेशन है। पहले ज़माने में और आज भी जिन लोगों को इंसानियत, मानवता, अपने लोगों का दर्द होता है, वो लोग इस तरह के प्रोग्राम को सोचते हैं। जिन हज़रात ने ये मस्जिद कायम किया था, उन्होंने यही सोचा होगा कि यहाँ रेलवे स्टेशन है, वक्त बे वक्त मर्द औरत मुसाफिर यहाँ उतरेंगे, कहाँ जाएंगे, तो स्टेशन के बगल में कोई एक ठिकाना उनके लिए होना चाहिए। इसीलिए मस्जिद, मुसाफिर खाना, पेशाब पैखाने की जगह, इन सब चीज़ों का उन लोगों ने इंतज़ाम किया और सोच करके इसको बनाया था। अल्लाह उन हज़रात को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। दुनिया से सब जा चुके हैं, ये चीज़ें उनके लिए सदक़े जारिया है। इसी सिलसिले में जब आप लोगों का ये लाइन छोटी लाइन से बदल करके बीजी लाइन हुआ था, तो आगे चलकर दो बड़े बड़े स्टेशन, एक तिनसुकिया और दूसरा डिब्रूगढ़, इन दोनों स्टेशनों को चूँकि ये बीच शहर में पड़ गए थे, बीजी लाइन आने के बाद दोनों स्टेशनों को पुराने स्टेशन से बहुत दूर बाहर ले जा कर के स्टेशन बनाया गया। डिब्रूगढ़ का स्टेशन भी नया स्टेशन शहर से बाहर है और तिनसुकिया का भी नया स्टेशन वो शहर से बाहर बना था। जैसे यहाँ के मुरब्बी लोगों ने सोचा था, तिनसुकिया के मुरब्बी लोगों ने भी सोचा कि बहुत से मर्द औरत रात में किसी ट्रेन से आके उतरेंगे, यहाँ कोई शहर बाज़ार नहीं है, ये लोग कहाँ जाएंगे। अल्लाह उन लोगों को जज़ाए खैर दे और उन मर चुके हैं उनके दर्जात बुलंद करे। कुछ भाइयों ने हिम्मत करके स्टेशन के बगल में कुछ ज़मीन ख़रीदी और वहाँ पर एक मस्जिद और मुसाफिर खाना बनाने का इरादा किया, ताकि लोग जब आएँ तो उनको एक ठिकाना मिले, मस्जिद हो, पेशाब पैखाने की जगह हो। मर्द औरत, अगर औरत आए तो मुसाफिर खाना हो, बेचारी वहाँ वो भी जा कर के रहे। उस मस्जिद के फाउंडेशन देने के लिए लोगों ने मुझे ही दावत दिया था, मैं ही गया था और बहुत बड़ा जलसा हुआ था और काफ़ी लोग उस जलसा में जमा हुए। लंबी तकरीर हुई। मैंने उन लोगों से जो मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदार थे, ये पूछा था कि इस मस्जिद का बजट कितना है। उन्होंने उस ज़माने का जो बजट था अपना बतलाया। फिर मैंने पूछा कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुसल्ली कितने लोगों की जगह होगी, कैपेसिटी क्या है इसकी, कितने नमाज पढ़ने वालों की जगह हो सकती है, उसको भी बतलाया उन्होंने। फिर उस बजट को हमने एक एक मुसल्ला के ऊपर भाग किया। मसलन 40 आदमी के, 50 आदमी, 100 आदमी के नमाज पढ़ने की जगह है तो 100 मुसल्ला मस्जिद में बना। उस पूरे बजट को हमने एक एक मुसल्ला पर भाग कर दिया था कि सदक़े जारिया के तौर पर
लोग एक एक मुसल्ला ले, एक साथ लाखों रुपये का बजट सुन के लोग परेशान होंगे। इस्लाम ने बतलाया कि भारी चीज़ों को आसान करके पेश करो, सहज करके। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया था, जब यमन में गवर्नर बनाकर हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके एक साथी को भेजा, तो हुजूर ने फरमाया था, यस्सिरा वला तुअस्सिरा व बश्शिरा वला तुनफ्फिरा। लोगों पर सहूलत पैदा करना, दीन की बातों को आसान बनाकर बतलाना, भारी बनाकर मत बतलाना, लोगों को खुशखबरी सुनाना, अच्छी अच्छी बातें सुनाकर लोगों को नज़दीक लाना, कड़ी कड़ी सख्त बातें सुनाकर उनको दीन से नफ़रत और घिन्ना मत पैदा करना। तो मैंने ये देखा कि इतना लाख का बजट है, अगर लाखों रुपया की बात करूं तो कौन ला करके देगा। तो अल्लाह ने दिल में बात डाली और मैंने उसको एक एक मुसल्ला पर भाग किया, तो एक मुसल्ला 1500 रुपये का आया टोटल बजट। और जितने मुसल्ली नमाज पढ़ने वाले, सदक़े जारिया के तौर पर एक एक मुसल्ला, 1 2 4 जिसको अल्लाह जैसी तौफीक दिया है मुसल्ला ले, लेकिन पहला मुसल्ला मैं खुद लेता हूँ। हदीस शरीफ में है, नेकी के काम में जो आदमी पहले सबसे आगे बढ़ेगा तो बाद में आने वाले उनको देख करके जो काम करेंगे, तो लालची मैं भी हूँ, सबका सवाब उसको भी मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि 1500 का पहला मुसल्ला मेरा है, मैं लेता हूँ। अब बाकी लोग अपना जिनको जो तौफीक है लें। अल्लाह का करम हुआ, इतने लोगों ने मुसल्ला लिया। फिर मैंने ये कहा कि भाई मस्जिद तो एक दिन में बनेगी नहीं, लिहाजा जो लोग कम पैसे वाले हैं वो आधा मुसल्ला ही ले लें। 1500 का आधा 750, साल 2 साल में तो लगेगा टाइम मस्जिद बनने में, इतने दिनों में 750 रुपये देना क्या मुश्किल है। काफ़ी लोग उसमें भी आए। फिर मैंने ऐलान किया कि बहुत से लोग, उस ज़माने में खुचरा पैसा चलता था, 8 आना 4 आना 10 पैसा 20 पैसा चलता था। अब तो आजकल के नए बच्चे 8 आना 4 आना को भी नहीं जानेंगे। तो रिक्शा ठेला और मजदूरी करने वाले लोग भी अगर 1/4 कर लेते हैं, 750 का आधा कर लें, 325, तो साल भर, 1.5 साल 2 साल में रोज़ाना अगर 8 आना पैसा जमा करें रिक्शा मजदूरी कर कर के, तो महीना में 15 रुपये तो उनके भी जमा हो जाएंगे। इस तरह से वो लोग भी, अल्लाह का करम, इतना चंदा हुआ कि 2 तला मस्जिद बन गई। मैंने होजाई में आकर के एक साहब से कहा था उस ज़माने में, कि ऐसा ऐसा चंदा करके आए, बड़े खुश हुए। तो वो खुश होके क्या कहते हैं कि हुजूर 15टा मुसल्ला हमार तरफ तक ही दिलाऊ का, जो बाकी था वो भी हो गया। इस तरीके से उन लोगों ने मुझे ये चंदा सुनाना नहीं है, बल्कि ये कि उन लोगों ने एक फ़िक्र किया था, एक सोचा था कि स्टेशन के बगल में कोई ऐसी मस्जिद हो, मुसाफिर खाना हो, ताकि आने वाले लोगों को आराम पहुँचे, उनको तकलीफ़ ना हो, उनका इंतज़ाम किया जाए। मेरे प्यारे बच्चों और नौजवानों, हम लोग जितने लोग ये बात सुन रहे हैं, ये कहानी के लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी अगर अपने वतन में, अपने गांव में, अपने इलाका में कहीं भी अगर कोई ऐसी ज़रूरत आकर के पड़े, तो इससे सबक लेकर आप लोग भी ऐसा प्लान बनाकर काम करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो आपके हक़ में सदक़े जारिया होगा। जितने लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे, आप तो कब्र में होंगे, लेकिन आपको सदक़े जारिया मिलता रहेगा। इसलिए मैंने ये वाक़या सुनाया, 1 नंबर की बात। दूसरी बात मुझे ये बतलाना है कि अभी जैसे हमारे सदर साहब ने एक बात कही, दीमापुर का नाम बहुत सारी जगहों पे मशहूर। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से कुछ मेहमान आपके यहाँ आए थे, सदर साहब की मुलाकात हुई थी, हैं? हुई थी ना मुलाकात, दिल्ली वाले। अकील साहब थे, वो हमारे ही बिहार चंपारण हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, हमारे ही जगह के हैं। उर्दू और अरबी कंप्यूटर वगैरह का प्रोग्राम लेके आए थे। यहाँ से गए तो होजाई में यहाँ की कारगुजारी सब मुझे सुना रहे थे। एक साथी खाना खाया और दीमापुर की पूरी कारगुजारी सुना रहे थे हमको। तो हमने बतलाया उनको कुछ काम करने के लिए। तो दीमापुर का नाम, नागालैंड का नाम बहुत जगह मशहूर है। आज से कई साल पहले
एक मर्तबा यहाँ एक मामला हुआ था और शायद मुकच्चन या किस जगह पर यह मामला हुआ था। मैं और मौलाना बदरुद्दीन साहब हम लोग बासकंडी मदरसा के शूरा की मीटिंग में वहाँ गए थे और रात में बासकंडी हुजूर रहमतुल्लाह अलैह के घर में हम लोग थे। तो आपके करीमगंज के बहुत सारे लोग जिनको उच्चित किया गया था उस जगह से अपना अपना कारोबार दुकान वगैरह छोड़ करके लोग भागे थे। कौन जगह हुई इसीलिए को मुकच्चन हैं? हाँ, वो सारे लोग आकर के मिले वहाँ हम लोगों से, बहुत देर तक बात हुई, बहुत देर तक तज़किरा हुआ, उनके बारे में बहुत कुछ सोचा गया। ये सब क्यों होता है, काहे को ये सब हुआ? नागालैंड में रहने वाले, चाहे यहाँ के असली बाशिंदा नागा लोग हों, मुसलमान हों, बंगाली हों, बिहारी हों, यूपी के हों, हम सब तो इंसान हैं, हम सब इंसान हैं। असल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक तरीक़ा है, एक नियम है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ किया था कि ऐ अल्लाह, मेरी इस उम्मत को आम अज़ाब दे करके हलाक ना करना। जैसे पहली पहली उम्मत लोगों पर आम अज़ाब आया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 बरस तक लोगों को दीन की दावत दिया, लोगों ने माना नहीं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ किया था, रब्ब ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, अल्लाह इन दुश्मनों में से किसी एक को भी ज़मीन पर मत छोड़िए, सबको हलाक कर दीजिए। वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, इनकी नस्ल जो पैदा होगी वो भी बुरे लोग पैदा होंगे, लिहाजा सबको ख़त्म कर दिया जाए। लग तो नहीं था बस वाजुर मासखानों किचो खरियो ना, इतना शैताने खोरा है खाली खाम बाला मात जखन शुरू होए तो खिदमत और बहाना है, सारा मानस और माइंड तक इन्नो इन्नो बार लोया जाएगी, कोनो ज़रूरत नहीं। भाइयों दोस्तों, इस तरीके से दूसरे अंबिया भी, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम, फ़िरौन की कौम, नमरूद, शद्दाद, हामान वग़ैरह, पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने होते थे वो अपनी कौम को दावत देते थे। और उर्दू के एतबार से दावत का जब इत्माम हुज्जत हो जाता था, उर्दू में बोलते हैं उसको इत्माम हुज्जत, जिसका मतलब है कि दावत और मेहनत तरशीमत जैसे गया, हद पार कर गया। जितने हद तक के हमको दावत देना था उतने हद तक के दावत पहुंच गई, हद पहुंच गया। उसको उर्दू में बोलते हैं इत्माम हुज्जत, दलील पूरा हुई जैसे, किच्छो बाकी रोई से ना। पूरा जब दलील पूरी हो जाती थी तो वो नबी फिर अल्लाह से बद्दुआ करते थे कि अल्लाह, इस कौम में से जो लोग आप पर ईमान लाए, सही रास्ते पे आए, उनको तो बचा दीजिए, और बाकी जो दुश्मन रह गए हैं अल्लाह उनको हलाक व बर्बाद कर दीजिए। अल्लाह ये दुआ कबूल करते थे और वो कौम को हलाक कर दिया जाता था। पूरी तारीख़ भरी हुई है इससे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक नबी हैं, लेकिन आपका दूसरा लक़ब रहमतुल लिल आलमीन है। आपका दूसरा लक़ब रहमतुल लिल आलमीन, पूरे जहान के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बना करके भेजा है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से ये दुआ किया कि अल्लाह, जैसे पहली उम्मत को सबको हलाक किया गया अजाब देकर, हमारी उम्मत पर ऐसा अजाब अल्लाह मत भेजिएगा, पूरी उम्मत को एक साथ हलाक मत कीजिए। अल्लाह ने इस दुआ को कबूल कर लिया कि इस पूरी उम्मत पर एक साथ अजाब नहीं आएगा, लेकिन अलग अलग छाँट छाँट कर किसी किसी इलाके में, किसी शहर में, किसी मुल्क में, किसी स्टेट डिस्ट्रिक्ट में, किसी गांव में अलग अलग अजाब आ सकता है। सब के लिए एक साथ अजाब आए ऐसा नहीं होगा, लेकिन उसको उर्दू में बोलते हैं जुज़वी अजाब। हाँ, छाँट छाँट कर इलाके इलाके के एतबार से अलग अलग ये अजाब आ सकता है, और आया भी है, और आ भी रहा है, और आइंदा भी आएगा। ये क्यों होता है? हम लोग जब बच्चे थे मकतब में पढ़ते थे, आज मकतब के पढ़ने का एक सिस्टम बन गया है, ट्रेनिंग का सिस्टम, बहुत खूबसूरत सिस्टम, बहुत अच्छा, और इसको मैंने ही आसाम में जारी करवाया था।
हमारे आदमी थे शेख फ़खरुद्दीन साहब मरहूम, उनको लेकर के मैंने दूसरी जगह पर पड़ोसी मुल्क में ट्रेनिंग के लिए भेजा पासपोर्ट लेकर, और मकतब की 3 मरतबा ट्रेनिंग उनको करवाया। फिर वो दीनी तालीमी बोर्ड के ज़रिए से मैं भी जिम्मेदार था, पूरे आसाम में इसका प्रचार करवाया कि मकतब में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। हमारे पढ़ने के ज़माना में ये सिलसिला नहीं था। मस्जिद के इमाम साहब एक चटाई बिछा कर बैठते थे और लाइन पकड़ करके 2 तरफा बच्चा सामने बैठता था और एक एक बच्चा को बुलाकर सबक सुनते थे। अब बकिया बच्चा लोग अपना जपता रहता था, पढ़ता रहता था। बच्चे की जात, छोटे छोटे बच्चे कभी आपस में खुमटा खुमटी, मारा मारी, किताब चिड़ना फाड़ना, कभी उसको धक्का देना कभी उसको धक्का देना होता रहता था। इमाम साहब की जब नज़र पड़ती थी तो इमाम साहब डंडा ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से मारते थे। अब मार के बच्चों को डांटते, है पढ़ो रे, है पढ़ो, है पढ़ो, क्या कर रहे हो, पढ़ो। इमाम साहब के ज़मीन पर डंडा मारने से ये बच्चे होशियार हो जाते और जल्दी जल्दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बात आसा जी महा खा दाल जाल जो जिसको था वो जल्दी 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 अपना पढ़ना शुरू कर देता था। इमाम साहब इस तरह से पढ़ाते रहते थे। पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी बच्चे ज़रा बदमाश भी होते थे। वो जब नहीं मानते थे तो इमाम साहब डंडा लेकर खड़े होते थे और दाहिने तरफ से 2-4 बच्चा बच्ची के माथा पर थोड़ा थोड़ा मारना शुरू करते थे। 2-4 बच्चे के माथा पर जब डंडा दाहिनी तरफ पड़ता था तो बाएं साइड के जो बच्चे थे ये लोग बैठ के तमाशा देखते थे। क्या वो क्या करते थे? वो बच्चे इतने चालाक, इतने होशियार थे, इतने होशियार कि दाहिनी तरफ का डंडा देखकर ये होशियार हो जाते थे कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो दाहिना वाला डंडा बाईं तरफ भी आ जाएगा, हमारे ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए एडवांस ये बच्चे क्या करते थे? पढ़ने लग जाते थे। मेरे भाइयों और दोस्तों, वो बच्चे की अकल इतनी ज़्यादा थी कि एक की तकलीफ़ को, मुसीबत को, अजाब को देखकर वो होशियार हो जाते थे। आज हम लोग इतने बेअक्ल हो गए हैं, मैं खुद भी उसी में हूँ, कि उम्मत पर एक इलाके में गज़ब आता है तो हम मोबाइल में उसका फ़ोटो देखते रहते हैं, न्यूज़ में सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, लेकिन उससे नसीहत लेकर हम पढ़ना शुरू नहीं करते। नतीजा ये होता है कि वो डंडा हमारे ऊपर भी आकर के पड़ेगा। मुकच्चन के लोगों का जब मामला हुआ था तो उस वक्त हम लोगों ने बैठ करके मीटिंग किया, बहुत प्लान किया था कि बकिया जहाँ जहाँ के लोग हैं वो सोचें कि इनके ऊपर ये डंडा आया क्यों, किस मुसीबत की वजह से यह अल्लाह का गज़ब इनके ऊपर नाजिल हुआ है। बकिया जो लोग हैं वो इस गज़ब से, इस गुनाह से अपने आप को बचाएं, नहीं तो वो डंडा वहाँ भी आएगा, दूसरी जगह पर आएगा। मैं एक और मोटी सी मिसाल देता हूँ कि जहाँ कहीं भी कोई मामला होता है, हर चीज़ के वजूद में आने के लिए, उर्दू में बोलते हैं प्योर उर्दू, हर चीज़ के वजूद में आने के लिए उसके असबाब होते हैं। असबाब 2 तरह के होते हैं, एक असबाब को असबाब करीब और एक असबाब बईद। किसी भी चीज़ को बनने के लिए, होने के लिए उसका कोई कारण होता है। कुछ कारण तो नज़र के सामने होता है, उसको कारण करीब बोलते हैं, नज़दीक का कारण, और कुछ कारण थोड़ा दूर का होता है, उसको कारण बईद कहेंगे, दूर वाला, सबब बईद। असल कारण वही होता है लेकिन हमारी नज़र वहाँ तक नहीं जाती, हमारी नज़र तो नज़दीक वाले पर जाती है, नज़दीक वाले पे जाती और दूर वाले पे नज़र नहीं जाती है। मिसाल के तौर पर मुकच्चन का जो मामला हुआ तो उस मामले में हमारी नज़र कहाँ गई? यहाँ के बाशिंदा लोगों पर। इस स्टेट के जो बाशिंदा लोग थे उन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया, हमारी दुकानों को, कारोबार को छीन लिया। यहाँ के रहने, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, यहाँ के रहने वाले लोग, असली बाशिंदा जो यहाँ के रहने वाले हैं, उन लोगों ने हमारे ऊपर जुल्म किया। लेकिन असल में कारण ये नहीं है, ये तो नज़र के सामने नज़र आया, छीन के दुकान पर कब्जा कर लिया, घर से भगा दिया, ये तो बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इसका सबब बईद, दूर का कारण क्या है? वो अल्लाह की नाराज़गी है, वो अल्लाह का हुक्म है। हम सब जानते हैं कि दुनिया का एक पत्ता भी अल्लाह के मर्ज़ी के बग़ैर हिलता नहीं है। जब एक पत्ता मामूली अल्लाह के मर्ज़ी के बग़ैर नहीं हिलेगा तो
तो मुकच्चन से लोगों को उच्चेत करना यह अल्लाह के मर्जी के बगैर हो जाएगा क्या? इसके पीछे अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की डांट है, अल्लाह का गज़ब है, अल्लाह की पकड़ है, अल्लाह का अजाब है। हम लोगों ने अल्लाह को नाराज़ किया। मैं ये नहीं कहता कि सब लोगों ने किया था, उसमें बहुत से नेक लोग भी होंगे, बहुत से अच्छे लोग भी होंगे, लेकिन अल्लाह का नियम यह है कि जब अल्लाह का गज़ब आता है तो नेक और बुरे सबके ऊपर आता है। आम गज़ब में छटाई नहीं होती है, वो सब उसमें फंसते हैं। हाँ, मरने के बाद क़यामत के दिन जब मामला होगा तो नेक लोगों को छांट लिया जाएगा, अब बुरे लोगों को अलग कर दिया जाएगा। लेकिन दुनिया में जब मामला आएगा तो नेक और बुरे सब फंसेंगे एक साथ। मैंने बहुत जगह सुनाया, आजकल के हालात को सामने रखकर, फ़लस्तीन में, अरब के अंदर जो फ़लस्तीन मुल्क जहाँ मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है, जहाँ आज यहूदियों की हुकूमत है फ़लस्तीन में, एक ज़माने में उस फ़लस्तीन पर एक जालिम बादशाह बुख्ते नस्सर था, उसने हमला किया। बड़ा जालिम बादशाह था, यहूदी लोगों की आबादी थी वहाँ। उसने हमला किया, हमला करके 70,000 यहूदियों को उस ज़माने में कत्ल किया था। 70,000 यहूदी मारे गए और 70,000 यहूदी लोगों को कैद करके, कैदी बना के, मुजरिम बना के अपने देश में गुलाम बना करके लेके गया। तो 70,000 कैद हुए और 70,000 मारे गए। जो लोग कैद होकर के गए थे उन कैदियों में उस ज़माने के नबी भी शामिल थे। उस ज़माने के जो नबी थे जिनका नाम दानियाल अलैहिस्सलाम है। बनु इसराइल में एक नबी गुजरे हैं, दानियाल अलैहिस्सलाम। हमारे मामू जी ने अपने एक नाती का नाम रखा है दानियाल, दाऊद दानियाल। तो एक नबी गुजरे हैं, उनका नाम दानियाल अलैहिस्सलाम था। जब अपनी कौम पर गज़ब आया और कौम के हाथ में बेड़ी लग रहा है, अल्लाह हिफाजत करे तो नबी के हाथ में भी बेड़ी लग रहा है। नबी तो गुनाहगार नहीं थे, नबी तो मुजरिम नहीं थे, नबी तो गुनाहों से पाक थे। लेकिन आम जब अजाब आता है तो अल्लाह का कानून यह है कि सब लोग शामिल होते हैं उसमें। उनको भी पका, बात का घटना अलग है, उसका फ़ायदा बाद में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अजाब में वो भी मुब्तला हुए, पकड़ा करके वो भी जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि जहाँ कहीं भी मुसीबत आती है वो मुसीबत हमारे अपने बदआमालियों की वजह से आती है। हमने अल्लाह को नाराज़ किया है, इसलिए अल्लाह ताला सतर्कों होने के लिए, होशियार होने के लिए एक जगह पर डंडा मारता है ताकि दूसरे जगह के लोग होशियार हो जाएं। इस मामला में मैं एक और उदाहरण बहुत जगह दिया। गोरू, बैल, सांड, आपने देखा हर जगह पर गोरू बैल सांड होता है। उसकी बेअक्ली मशहूर है, गोरू बैल और सांड की बेअक्ली मशहूर है। इसलिए दुनिया में अगर कोई आदमी कोई बेअक्ली का काम करता है तो लोग उसको क्या कहते हैं, तुम्हें गोरू नहीं, दुर्बलद दुर्बलद। मतलब जैसे उसमें अकल नहीं है, तो इसके अंदर भी अकल नहीं है, तो उसकी बेअक्ली मशहूर है। लेकिन एक अकल उसके अंदर बहुत बड़ी है जो आप में और हमारे में भी नहीं है। एक अक्लमंदी उसके अंदर है, बाकी सब बेअक्ली है। अगर वो ज़्यादा अक्लमंद होता तो 50 मन के गाड़ी को कंधे पर रख करके नहीं खींचता, ना 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 एगो हमी फरतम ना, हमारा तो वेतन है, वो तो खानी तुम्हें देव ना लगी, इतना भारी काम खरतम ना। अल्लाह को बंदे का काम कराना था, इसलिए उसको बेअक्ल बना करके रखा और ज़ोर ज़बरदस्ती लोग हल जोत रहे हैं, गाड़ी जोत रहे हैं, सब काम आप ले रहे हैं। अगर अक्ल होता तो कभी नहीं करता। मस्जिद के इमाम साहब हैं और उनको 3 फाजिल काम दे दीजिए तो अक्लमंद आदमियों कहें जी ना हमारे बेतन लो 5,000 टका और ये तो फारा खाम हमी खुरतम फरतम ना। अक्लमंद है, वो अकल से ना कर देगा। तो गोरू और बैल भैंस के अंदर एक अकल की बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे और आप में नहीं है। वो क्या है? रास्ता पर अगर एक गोरू जा रहा हो और कोई बच्चा उसको एक लाठी लेकर के मारे तो गोरू के पीठ पर जो चोट लगेगी, वो किस चीज़ का चोट लगेगा? आपका चोट लगेगा या लाठी का चोट लगेगा? उसके पीठ पर जो जाके पड़ेगा वो क्या चीज़ पड़ेगा? लाठी पड़ेगा। एक बच्चा एक पत्थर उठाकर जोर से गोरू के पीठ पर पत्थर मारा तो उसके पीठ को तकलीफ पहुंचाने वाला चीज वो बच्चा नहीं, वो कौन है? पत्थर है। पत्थर तो जाके लग रहा है। अब वो गोरू को जब गुस्सा उठेगा
और अपना बदला लेने के लिए फिर के आएगा, तो वो पत्थर को आकर के सींग मारेगा या वो बच्चा को जाकर के सींग मारेगा? किसको मारेगा? तार को तो अकल अस। उस गोरू को कितना अकल है कि ये लाठी और पत्थर तो बेजान हैं, इसके पीछे एक जानदार आदमी की मेहनत है। अगर वो मेहनत ना करता तो ये बेजान पत्थर मेरे पीठ पे नहीं आता। पत्थर दोषी नहीं, असल दोषी तो वो नौजवान है जिसने पत्थर को उठा के मारा। इसलिए जब वो बदला लेने के लिए आएगा तो पत्थर को सींग नहीं मारेगा, उस आदमी को दौड़ा करके मारेगा। हाँ। मेरे भाई और दोस्तों, जब हमारे ऊपर मुसीबत आती है तो हम उसका इल्ज़ाम गवर्नमेंट को देते हैं, पुलिस को देते हैं, सरकार को देते हैं, यहाँ के बाशिंदा लोगों को देते हैं। गोरू से कम अकल हमारा हो गया। पुलिस कुछ नहीं, पुलिस तो वो पत्थर है, पुलिस तो वो डंडा है, उसके पीछे हाँ अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया कि ये कौम नाफरमान हो चुकी है, हाँ, इसको समझा करके रास्ते पे नहीं लाया जा सकता है। तुम इसको शास्ति दो और शास्ति देने के बाद इसको होश आएगा, फिर ये सही रास्ते पे आएंगे तो फिर अल्लाह वो डंडा भी उठा लेगा, वो डंडा नहीं रहेगा। तो भाई और दोस्तों, हम लोग हर मामले में असल अल्लाह को भूल गए और बंदा जो सामने नजर आता है हम उसको देखने वाले हो गए। हमारे ईमान की बुनियाद जो थी, युमिनून बिल गैब, गैब के ऊपर ईमान लाते हैं। एक गैबी ताकत पीछे है जो सब कुछ करने वाली है, उस गैबी ताकत को भूल गए और मुशाहद जो दिखाई देती है ताकत सामने, हम उसी के सामने झुकने वाले बन गए। हम जब उसके सामने झुकने वाले बन गए तो मंदिर में एक आदमी एक पत्थर की मूर्ति के सामने झुकता है और हम भी एक मिनिस्टर और एक पुलिस ऑफिसर के सामने झुकने वाले बन गए, तो उसमें और हमारे में क्या फर्क रह गया? हमारा ईमान तो इसलिए आया था कि हम इन चीज़ों को छोड़कर जो मामला भी मेरा आए मैं अल्लाह की तरफ रुजू करूं, उस मालिक की तरफ जिस मालिक के कब्ज़े कुदरत में सब कुछ है। वो रात को दिन कर सकता है, दिन को रात कर सकता, जुल्म को इंसाफ से बदल सकता है, इंसाफ को जुल्म से बदल सकता है, धनी को गरीब कर सकता है, गरीब को धनी कर सकता है, भूखे को खिला सकता है और दौलत वाले को भूखा रख करके भी मार सकता है। हमको उस मालिक की तरफ रुजू करना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का यही मिजाज बनाया था। जब भी कोई मसला तुम्हारे सामने आए, इस मसले का हल तुम अल्लाह से मांगना, अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह से सवाल करना, अल्लाह से मांगना। हमने अल्लाह को छोड़ दिया, एक दरवाजे के सजदे को छोड़कर 1000 दरवाज़ों पे सजदा करने लग गए। एक मिसाल से समझाता हूँ। एक फ़कीर बेटा एक सेठ साहब के घर में गया और कहा, सेठ साहब अल्लाह वास्ते किसो देखा, अल्लाह के लिए कुछ दीजिए, अल्लाह के लिए कुछ, जैसे फ़कीर लोग ऐलान करते हैं, उसने ऐलान किया। सेठ साहब नेक आदमी थे बेचारे। ये सेठ साहब दुआ कर रहे थे, शायद नमाज वमाज पढ़ा था या कुरान तिलावत किया था और उसके बाद वो दुआ कर रहे हैं। दरवाजे के फांक से उस फ़कीर ने सेठ साहब को देखा कि वो हाथ उठाए हुए हैं। वहीं से वो फ़कीर लौट करके चला गया। सेठ साहब की दुआ जब ख़त्म हुई तो अपने मुलाजिम को भेजा कि अरे भाई वो फ़कीर जो ऐलान कर रहा था वो कहाँ गया, उसको बुला करके लाओ। बाहर गया तो नहीं है। कहा नहीं नहीं एक आदमी था, आगे बढ़ो देखो कि कहाँ पर है। वो दौड़ करके जा करके उसको बुला करके लाया। पूछा, अरे भाई तुम्हें भीख मांगने के लिए आए थे, ऐलान करने के लिए, और क्यों जल्दी चले गए? कहा कि ना मैं तो इसलिए आया था कि आप सेठ साहब हैं और आप मेरी ज़रूरत को पूरी करेंगे। मैंने देखा कि मेरे से ज़्यादा तो आप ही मोहताज हैं, आप भी किसी से मांग रहे हैं। जब आप ही मांग रहे हैं तो जिससे सेठ साहब मांग रहा है हम भी उसी से मांग लेंगे, हमको आपकी कोई ज़रूरत नहीं। बहुत अनुरोध किया सेठ साहब ने, लेकिन वो माना नहीं, चला गया। वो अल्लाह वाला कोई फ़कीर था। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा अल्लाह वाले फ़कीर की बात पर एक बात याद आ गई। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में एक फ़कीर थे मजजूब टाइप के, लोगों के दरवाजे से भीख मांगते थे। किसी ने रोटी दिया, किसी ने भात दिया, किसी ने खाने का चावल दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। इस दरवाजे पर जो मांगा तो दूसरे दरवाजे पर जाते जाते उसको खा के ख़त्म कर लेते थे। चलते चलते जो खाना मिला था उसको ख़त्म कर लिया। दूसरे दरवाजे पे गए, वहाँ जो मिला तीसरे दरवाजे पर जाते जाते उसको खा करके ख़त्म कर लिया।
इस तरह से खाते रहते थे, मांगते रहते थे, खाते रहते थे, मांगते रहते थे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसको देखा तो नसीहत किया, अरे बाबा इला किता लगी खाओ, हाँ, बेहतर तरीक़ा है कि तुम्हारे पेट भरने के बराबर, हाँ, भीख मांग लो, जितना से तुम्हारा पेट भरेगा। और कहीं एक जगह इत्मीनान से बैठकर दस्तरखान बिछाकर पानी लेकर हाथ मुंह धोकर पेट भर के खा लो, पानी पी लो, उसके बाद जाओ। ये क्या है कि यहाँ से मिला वहाँ तक ख़त्म, वहाँ से मिला वहाँ तक ख़त्म, वहाँ से मिला वहाँ तक ख़त्म, ये क्या खाने का तरीक़ा है। वो फ़कीर एक हदीस पढ़ दिया, मतलुल गनी जुल्मुन। फ़कीर ने इमाम साहब को क्या कहा, मतलुल गनी जुल्मुन कह करके फ़कीर चल दिया। इमाम साहब होशियार हो गए, ओहो ये बेटा तो आम भिखारी ना आई, हाँ, ये बेटा आम फ़कीर नहीं है, हाँ, समझ गए ये कोई साहिब खिदमत मजजूब किस्म के अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। क्या मतलब, मतलुल गनी जुल्मुन का मतलब है कि आपका कर्जा किसी आदमी के ऊपर है, आप 5,000 रुपया किसी के पास कर्ज पाते हैं, जब उस आदमी के पास पैसा आ जाए, इतना पैसा कि जिससे वो आपका कर्ज अदा कर सके, अब फिर वो आपका कर्ज नहीं दे रहा है, टाल मटोल कर रहा है, जैसे हमारे होजाई में आगर व्यापारी लोग करते हैं, खुद तो जोड़ा जे सेंडिल मनसोर शेष होए, हाँ, निजोर गाड़ी रूपरे गाड़ी, बिल्डिंगों रूपरे बिल्डिंग, दामी ताकि दामी गाड़ी, और मनसोर, हाँ, लाखों लाखों टेका अगरो टेका नाई पैसा नाई, हाँ, फुआरे खो जाते जाओ खोयो के बाबा बाड़ीत ना आई तो होता ना आई तो होता ना आई, ये सारा मुसलमानों का धंधा है। तो मतलुल गनी जुल्मुन का मतलब है कि अगर आपके पास पैसा आ गया, आप ऋण वाले का ऋण मार सकते हैं, लेकिन फिर भी टाल मटोल करते हैं तो ये जुल्म है। फौरन आपको दे देना चाहिए, फौरन आपको दे देना चाहिए। पैसा आ गया है तो फौरन अदा कर दो, फौरन दे दो, टाल मटोल मत करो। इमाम फ़कीर बेटा ये हदीस पढ़ दिया। अब इमाम साहब की समझ में नहीं आया कि इस हदीस का यहाँ पर क्या जोड़ है। ये बेटा भीख मांग रहा है, मैंने उसको नसीहत किया, यहाँ तो ऋण और लेन देन कर्ज का कोई मसला नहीं है, यह हदीस पढ़ा क्यों उसने। खूब देर सोचने के बाद अल्लाह ने मतलब दिल में डाला उनके। मतलब क्या, एक हदीस में है कि आदमी के बदन के हर हिस्से का हक उसके ऊपर है। इन्ना ले आयन का अलई का हक़्क़न वले बतन का अलई का हक़्क़न वले जसद का अलई का हक़्क़न। तुम्हारी आँख का भी हक तुम्हारे ऊपर है कि सो के इसको आराम दो, तुम्हारे पेट का भी हक है कि उसको खाना खिला करके उसका हक अदा करो, तुम्हारे दिमाग का भी हक है कि थोड़ी देर सो करके दिमाग को सुकून और शांति दो। इसीलिए है कि सुसाइड करने वाले आदमी को अल्लाह ताला जहन्नम में क्यों देगा, इसलिए कि हम ये शरीर के मालिक नहीं है हम के सुसाइड कर लेंगे, इसका मालिक अल्लाह ताला है। इसलिए अल्लाह के चीज़ को तुमने सुसाइड करके ख़त्म किया है तो तुमको जहन्नम का अजाब होगा। तो पेट का भी हक है हमारे ऊपर, पेट भूखा है, उसका ऋण हमारे ऊपर है, उसको खाना पहुंचाना है। तो एक प्लेट तो भात फाइसी ना, 2-4 लुकमा पाया तो जितना ऋण पाया। अब पेट को ये कहें कि ना 1 घंटा तुम दम लो, पूरा 1 घंटा के बाद जब पूरा प्लेट होगा तो तुमको खिलाएंगे, ये जुल्म होगा। नहीं, जितना आया उतना ऋण मारते जा रहे हैं, जितना आया उतना ऋण मारते जा रहे हैं, पेट का हक अदा करते जा रहे हैं। मतलुल गनी जुल्मुन, टाल मटोल करना ये जुल्म है, गनी का टाल मटोल करना। ये अल्लाह वाले बुजुर्ग थे। ये किसी बात पर मुझे अचानक याद आ गया। ऐसे ही वाक़या एक लतीफ़ा और, शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह, करीमगंज के अक्सर लोग हैं, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह को सब लोग जानते हैं। शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह करीमगंज में खूब आया करते थे, तो सिलहट का हिस्सा था, हज़रत सिलहट में आया करते थे। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखा है, हमारे उस्ताद भी हैं, और हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये 3 हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन थे। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने फ़ज़ाइल आमाल लिखा, आज मौलाना साद साहब जो जिम्मेदार है ना, उनके नातिर गोरोफंती, उनके नाती, इनके वालिद मौलाना हारून साहब हज़रत शेख के लड़की के लड़के थे, नवासे थे, और उनके लड़के हैं मौलाना साद साहब। तो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब और शेखुल इस्लाम मदनी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, ये तीनों आदमी गंगोह गए, और सबके बड़े पीर साहब मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह, हाँ, हमारे पीर बासकंडी हजरत,
बासकंडी हजरत के पीर कौन? मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनके पीर कौन? मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह। तो ये सब लोग गंगो, तीनों आदमी गंगो गए। हजरत का इंतकाल हो गया था। हजरत की साहबजादी साहबा जिंदा थी, हजरत गंगोही की लड़की, उनकी साहबजादी मोहतरमा जिंदा थी। सब लोग बहुत एहतराम करते थे उनका। पीर साहब की साहबजादी हैं, बहुत नेक, बहुत साले, बहुत वलिया बेटी राबिया बसरिया थी, हजरत गंगोही की साहबजादी। जब ये तीनों बुजुर्ग पहुँचे, तीनों बुजुर्ग एक एक दुनिया के मालिक, मदनी रहमतुल्लाह अलैह के लाखों हज़ारों मुरीद आसे कि नहीं, शेख जकरिया साहब के वैसे ही, मौलाना इलियास साहब, अब्दुल कादिर साहब रहमतुल्लाह अलैह के वैसे ही, सब लोग गए, आपस में मशवरा किया कि आज साहबजादी साहबा के साथ थोड़ा मजाक करना है। ये पीर लोग भी मजाक कर रहे हैं। आज साहबजादी साहबा के साथ क्या करना है? मजाक करना है। ये लोग मेहमान खाने में बैठे, पर्दे के पीछे से पर्दा लटक रहा था। साहबजादी साहबा ने खाने का सामान भेजा, पर्दे के हाथ बढ़ा करके रख देती थी। रोटी आई, वो दौड़ करके गई सालन लाने के लिए, जब तक तीनों पीर साहब ने रोटी खा करके साफ कर दिया। साहबजादी साहबा आती हैं तो देखा कि सालन रखा, रोटी ख़त्म। हाँ, वो रोटी लाने के लिए गई, जब तक तीनों ने सालन खा करके ख़त्म कर दिया। हाँ, जो ले करके आती दूसरा लाने जाती, खा करके ख़त्म कर दिया। तो पर्दे के पीछे से साहबजादी साहबा कहती हैं, अबे तुम तीनों तो अपनी अपनी जगह पर बड़ा पीर बना फिरता है और यहाँ आकर के बच्चा बन गया क्या? हाँ? तुम तीनों अपनी अपनी दुनिया में अपनी जगह पर बड़े बड़े वली हो, बुजुर्ग हो, और अमर बड़ी तो यह बच्चा बनी के सुन, ये क्या तमाशा? तो तीनों ने क्या जवाब दिया? साहबजादी साहबा, दुनिया के लिए तो पीर हैं, किंतु अपनार सामने तो हमारा बच्चा हो। आप तो हजरत गंगोही की साहबजादी हैं, हम दुनिया में जो कुछ भी हो जाएं, लेकिन आपके सामने तो आके बच्चा ही है। इस तरीके से ये हमारे अकाबिर रहमहुल्लाह थे। खैर, ये बात पर दूसरी बात आ गई। मैं जो असल चीज़ बतला रहा था कि एक गोरू, एक बैल, एक कुत्ता को पत्थर मारो तो कुत्ता भी लौट करके पत्थर को काटने नहीं आएगा, उस आदमी पर हमला करेगा। उसकी अकल ये है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत ये किया था कि दुख हो या सुख हो, हर मामले में हम अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह को मानने वाले, अल्लाह ही से मांगने वाले बने। हमने अल्लाह को भुला दिया और सारा दोष गवर्नमेंट, पुलिस, सरकार सब के ऊपर देने लगे और अल्लाह को भूल गए। अल्लाह ने भी छोड़ दिया हमको, जाओ तुम जिसके हवाले हो उसी के हवाले रहो। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, दुनिया के अंदर इंसान का काम जैसे असबाब से बनता है। अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने जो बात बतलाई, मैं उसको समझाना चाहता हूं आप लोगों को। दुनिया के अंदर हमारा काम जैसे असबाब से बनता है, ऐसे ही काम आमाल से भी बनते हैं। दो चीज़ है, एक अमल और एक असबाब। अमल से भी काम होता है और असबाब से भी काम होता है। मसलन खाना खाया, भात खाया, भात एक चीज़ है, उसको खाने से हमारा पेट भर गया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये कुदरत है कि बगैर भात खाए हुए ही आपके पेट को भर दे। कोई बगैर खाया नहीं और आपका पेट अल्लाह भर दे। पानी पीने से प्यास मिटता है, अल्लाह को ये कुदरत है कि बगैर पानी पिए हुए भी अल्लाह ताला प्यास को मिटा दे। शादी ब्याह होने के बाद मियाँ बीबी के मिलने से संतान जन्म लेता है और अल्लाह को ये कुदरत है कि बगैर शादी ब्याह, बगैर मियाँ बीबी के भी संतान अल्लाह ताला दे दे। अल्लाह को ये कुदरत है। इसी तरीके से बहुत सा वाक़या, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार कई दिन का रोज़ा रखते थे। इसका नाम सौमे विसाल है। हम लोग तो शाम को इफ्तारी कर लेते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तारी नहीं किया। कुछ दिनों तक आपने लगातार रात का भी रोज़ा रखा, दिन का भी रोज़ा रखा। सहाबा ने आपको देख करके और ये कहा कि हम लोग भी इफ्तार नहीं करेंगे। दिन जब हुआ, अरब के गर्मी का दिन, एक आदमी बेहोश होकर के गिर गए, प्यास और खाने के बगैर। पूरा दिन का रोज़ा, पूरी रात का रोज़ा, और 24 घंटा के बाद अब 36 घंटा शुरू होने वाला, बेहोश होकर के गिर गए। लोग उनको घेर करके पानी का छींटा दे रहे हैं, पानी का छींटा दे रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके पूछा क्या मामला है? कहा कि इन्होंने शाम में इफ्तार नहीं किया, आप जैसा रोज़ा रखे थे सौमे विसाल, इन्होंने भी वैसा ही रख लिया। हुजूर ने मना कर दिया कि कुछ काम ऐसा है जिसको मैं तो कर सकता हूँ, मेरे लिए ख़ास है,
उसमें तुम लोग मेरी नकल ना उतारना। बहुत सा काम तो ऐसा है जो मैं करूं तुम लोग भी करो, और कुछ काम ऐसा है जिसको सिर्फ मैं करूंगा तुम लोग ना करोगे। इसको नबी की खुसूसियत कहा जाता है। तो ये 100वें विसाल जो है ये नबी के लिए खास था, तुमने क्यों रखा? और आपने जो फरमाया इन्नी अभी तो उतअम व उसका, मेरा रात इस हालत में गुजरता है कि मेरा अल्लाह मुझको खिलाता भी है और मेरा अल्लाह मुझको पिलाता भी है। मैं खाता भी हूँ पीता भी हूँ। अब सवाल होगा कि जब खाया पिया तो रोज़ा कहाँ रहा? तो जवाब ये कि वो खाना जन्नत का आता था। बगैर खिलाए हुए अल्लाह ताला पेट को भर देते थे, बगैर पानी पिलाए हुए अल्लाह प्यास को मिटा देते थे। तो कभी अल्लाह ताला अमल के ज़रिए ज़रूरत को पूरा करता है और कभी असबाब के ज़रिए। हम लोग असबाब को देखते हैं और अमल को छोड़ दिया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को आमाल पे खड़ा किया था। तुम्हारी ज़रूरत किससे पूरी होगी? अमल से तुम्हारी ज़रूरत पूरी होगी। अमल को ज़िंदा करो, देने वाले अल्लाह। जब अल्लाह के लिए अमल करोगे अल्लाह तुम्हारी ज़रूरत को पूरी कर देगा। हमारे बुज़ुर्गों में हदीस शरीफ में है, जो आदमी रोज़ाना फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करेगा, एक अमल बतला रहा हूँ, जो आदमी रोज़ाना, ये जितने कारोबारी लोग हैं सब सुनना, जो आदमी रोज़ाना फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करेगा, अगर फजर बाद याद नहीं रहा तो दिन में जब याद आ जाए सूरह यासीन को पढ़ेगा तो पूरे दिन के लिए अल्लाह उसका ज़मानतदार बन जाता है, अल्लाह उसका जामिन बन गया। कोई की ज़मानत की ज़रूरत नहीं, अल्लाह उसका जामिन, रोजी रोटी जान बाल इज्जत आबरू सबका जामिन बन गया। सन 1947 में जब देश भाग हुआ और सबसे ज़्यादा असर और जुल्म जो हुआ वो पश्चिमी यूपी और पंजाब में हुआ था। दोनों तरफ का पंजाब, एक पंजाब का हिस्सा पाकिस्तान में है और एक पंजाब का हिस्सा इंडिया में है। तो इंडिया के जो मुसलमान लोग पाकिस्तान में थे वो लोग नकल होकर के पाकिस्तान वाले पंजाब में जा रहे हैं, और पाकिस्तान के पंजाब में जो सिख लोग थे वो वहाँ से नकल होकर के इंडिया में आ रहे हैं। और पंजाब ही के रास्ते से ट्रेन के जाने का रास्ता था, लाखों लोग मारे गए। उस पर उर्दू में एक किताब भी आई थी, जब अमृतसर जल रहा था। अमृतसर एक जगह का नाम है, अमृतसर जल रहा था। हो टाइम को घटना गुला जे समय आगुन लगाइला से हर ट्रेन के अंदर सैकड़ों हजारों लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग मारे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। उस हालत में एक आदमी ट्रेन से सफ़र करता है दिल्ली से, और पाकिस्तान जा रहे हैं, पूरा गाड़ी खून से भरा हुआ है, लहू लहान लाश है, मगर कोई आदमी आकर इसको कुछ नहीं कहता है। स्टेशन उजड़ा हुआ, स्टेशन के मकानात टूटे हुए, कोई दुकान, कोई चाय, कोई खाने पीने का कोई सामान नहीं, आगुन लगाई चतुर्दिगे। मगरिब का वक्त होता है, एक स्टेशन पे गाड़ी रुकी, ये आदमी उतर करके मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, कोई इनको कुछ कहने वाला नहीं। मगरिब की नमाज पढ़ी, नमाज ही के अंदर सामने एक दरख्त था, उसके पीछे ये नमाज पढ़ रहे थे सुतरा बना करके। सलाम जब फेरा तो देखा कि उस दरख्त के नीचे एक टुपला रखा हुआ है। जाके उसको उठाया, लेके आए तो उसमें गरम गरम रोटी और पानी और सालन रखा हुआ है। वो लेकर के आए, एक इनके चूल के बराबर, इनको किसी ने कोई कुछ कहा नहीं, नमाज भी पढ़े, सफ़र भी किया और खाना भी अल्लाह ताला उस मुसीबत के घड़ी में गरम गरम ताज़ा खाना पहुंचा रहा है अल्लाह ताला। पूछा ये कैसे? उन्होंने कहा, मैं याद रखना, जब मेरी उम्र 8 साल की थी तो मैंने सुना था, 8 बरस और बयसो, कि जो आदमी सुबह में सूरह यासीन की तिलावत करेगा अल्लाह दिन भर के लिए उसके जान माल सबका जामिन बन जाएगा। उसी ज़माने से मेरा अमल है, मैंने आज तक सूरह यासीन कभी नहीं छोड़ा है, रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ता हूँ। इस हालत में अल्लाह ताला मेरे लिए ये मदद कर रहे हैं। उसी ज़माने में सुना था कि जो आदमी रात में सूरह वाक़िया पढ़ेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ का जामिन होगा, अल्लाह उसको भूखा नहीं मारेगा। जिस दिन मैंने सुना, आज बूढ़ा हो गया, आज तक मगरिब के बाद रात में सूरह वाक़िया तिलावत करता हूँ। इस आगुन के ज़माने में गरम गरम खाना अल्लाह ताला मेरे लिए पहुँचा रहा है। ये ईमान था। अमल के ज़रिए, जैसे होटल से
पुलिस से हिफाजत होगी, ऐसे अल्लाह की भी हिफाजत होती है। हम पुलिस और सिक्योरिटी पे भरोसा करते हैं, अल्लाह कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा कर, मैं सिक्योरिटी हूँ, मैं सिक्योरिटी हूँ। कलकत्ता में फसाद हुआ, मौलाना सैयद असद मदनी साहब रहमतुल्लाह अलैह कलकत्ता का दौरा करने के लिए गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी देने के लिए राजी नहीं कि नहीं हम नहीं जा सकते हैं, हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं आपको। हजरत ने क्या जवाब दिया था मदनी साहब ने, तुम्हारे सिक्योरिटी की मुझे ज़रूरत नहीं, जिस गोली पर असद मदनी की मौत लिखी होगी तुम्हारी 1000 सिक्योरिटी होगी फिर भी वो गोली आकर मुझे लगेगी, और जिस पर असद मदनी की मौत लिखी हुई नहीं होगी मैं अकेला भी रहूँगा तो वो गोली मुझे नहीं लगेगी। क्या ईमान था, क्या यकीन था। भाइयों दोस्तों, तो आमाल से, अमल से आदमी की ज़रूरत पूरी हुई, सूरह वाक़िया पढ़ने से और सूरह यासीन पढ़ने से। दूसरा घटना सन 47 का ही घटना है। दिल्ली निज़ामुद्दीन तबलीगी मरकज़ जहाँ पर है, उस ज़माने में 47 में इतनी घनी आबादी वहाँ पर नहीं थी, वो जंगल झाड़ी था, बहुत कम आबादी थी वहाँ पर, असल आबादी दिल्ली में अंदर में थी। निज़ामुद्दीन तबलीगी मरकज़ का राशन वो दिल्ली से आया करता था, खाने पीने का सामान। शेखुल हदीस शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह निज़ामुद्दीन में थे, हज़रत को पान खाने की आदत थी, लेकिन चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ, कोई जा नहीं सकते हैं। सिख लोग पाते थे मुसलमानों को मार देते थे, चारों तरफ अजीब हंगामा, कर्फ्यू लगा हुआ। राशन नहीं निज़ामुद्दीन में खाने के लिए। वहाँ एक साहब थे, उनको जब ये मालूम हुआ वो निकल के बाज़ार में चले गए, बाज़ार से राशन लिया, हजरत शेख का पान, मसाला, जर्दा और सुपारी सब कुछ लिया, और टांगा में बैठे, घोड़ा गाड़ी, जो दिल्ली उल्ली गए हैं उन्होंने देखा होगा ना, घोड़ा गाड़ी जो टांगा होता है उसमें बैठे। उस टांगा में 4 सिख बैठे जवान, चारों के हाथ में तलवार है, और चारों कहता है ये मुसलमान मारो इसको, ये मुसला है, इसको मारो, इसको मारो। और वो क्या जवाब देते हैं, तुम लोग हमको मार नहीं सकते, तुम लोग हमको मार नहीं सकते। वो गाड़ी में बैठे हैं, तांगा वाला तांगा लेकर के चल रहा है, वो चारों कहते हैं इसको मारो, एक दूसरे को कह रहा है, और ये बार बार कहते नहीं तुम मुझे मार नहीं सकते हो, मरता फरता ना हमारे, मरता फरता ना। और वो लोग कह रहे हैं कि मारो। तांगा चलते चलते निज़ामुद्दीन के गेट तक पहुंचा। ये आदमी सामान लेकर के नीचे उतरे और उन लोगों से कहा कि तुम हमको मार नहीं सके, जैसा मैंने कहा ना कि मार नहीं सकते, मारे भी नहीं, मैं उतर करके जा रहा हूं। अंदर जो गए हजरत शेख को मालूम हुआ तो बहुत गुस्सा हुआ, अरे तुम क्यों गया था, ऐसे कर्फ्यू की हालत में जान को खतरे में डाल के क्यों गया, तुम बच के कैसे आया। तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कि हजरत मैं कैसे बच करके आया, आपने ही मुझे एक दुआ सिखलाया था कि जब दुश्मन सामने हो तो ये दुआ पढ़ना, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। जब मैं तांगा पर बैठा, 4 दुश्मन तलवार लिए हुए बैठा है और मैं ये दुआ पढ़ रहा हूँ, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम, ऐ अल्लाह हम आप ही को बनाते हैं उनके सीने के अंदर, व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम, और इनके शर और फितने से हम आपकी पनाह चाहते हैं। मैं ये दुआ पढ़ रहा था, अब मुझे 100% यकीन था कि ये मुझे नहीं मारेंगे। 4 आदमी दुश्मन बैठा हुआ, मैं सही सलामत लौट के आ गया। तो जैसे पुलिस बंदूक लेकर के हिफाजत कर सकती है जो सबब ज़ाहिर है, ऐसे ही अल्लाह के नबी का बताया हुआ अमल भी आदमी की हिफाजत कर सकता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ज़िंदगी को ऐसे ही बनाया था, हर मामले में तुम अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। जहाँ कोई ज़रिया नहीं होगा, कोई वसीला नहीं होगा, वहाँ अल्लाह का वसीला आता है। वहाँ अल्लाह के जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो अल्लाह के गैबी ख़जाने का दरवाज़ा खुलता है, और जब तक दूसरे रास्ते खुले रहेंगे अल्लाह के गैबी ख़जाने का दरवाज़ा नहीं खुलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवानों, और दीमापुर में जितने इमाम साहब उलमाए किराम हैं, आप सब हजरात से बड़े अदब के साथ मेरी दरख्वास्त है कि हम लोग अल्लाह की तरफ रुजू करें। अल्लाह से मांगने वाले जिन जिन लोगों के कारोबार के अंदर परेशानियां आई हैं, दीमापुर का बहुत सारी जगहों पर एहसान हैं, बड़े बड़े मदरसे, मस्जिद, मकतब, पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं दीमापुर में, और आप लोगों के चंदे से उनका काम चलता है। आज मुसीबत आप लोगों के ऊपर आ चुकी है, कारोबार ठप है, ये कुछ भी नहीं, अल्लाह नाराज़ है हमारे ऊपर। मैं अभी आप लोगों को चंद अमल बतलाऊंगा, उस अमल को आप लोग जारी करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे और आपके ऊपर आएगा।
आएगी और ये संकट का ज़माना और ये परेशानी का ज़माना अल्लाह ताला दूर करेंगे। उसके साथ एक बात ये, तिजारत, व्यवसा वाणिज्य ऐसा करे कि दूसरे को धोखा ना दे, दूसरे को, आप अपनी तिजारत करें। हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम ने लिखा है, अरब में खैर खाही, सहाबा में खैर खाही, दूसरे की भलाई चाहना, अद्दीन व नसीहा, दीन नाम है दूसरे की खैर खाही करना। खैर खाही ये फारसी शब्द है। खैर खाही का माना, खैर माना भलाई, खाही माना चाहना, दूसरे की भलाई चाहना, दूसरे के लिए अच्छा चाहना। जब हम दूसरे के लिए अच्छा चाहने वाले होंगे तो अल्लाह हमारे लिए अच्छा चाहने वाला पैदा कर देगा। हम अल्लाह पर भरोसा रखकर दूसरे की खैर खाही करें, दूसरा हमारे लिए अल्लाह पैदा कर देगा। फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का असर यह था कि दो गला माल की दुकान थी, दो आमने सामने, दोनों साइड में गला माल की दुकान थी। एक कस्टमर आया एक दुकान में और उसने आकर के मसूर की दाल लेना चाहा, मुझे दाल की ज़रूरत है, थोड़ा दाल लेना, 1 किलो 2 किलो जो उनको दाल लेना था, वो गला माल के दुकान में कहा मुझे दाल लेना है। इस दुकानदार ने ये कहा कि भाई साहब मेरे यहाँ से आप ना ले करके वो सामने वाला दुकान से आप ले लीजिए, मेरे दुकान से ना ले करके वो सामने वाले दुकान से ले लीजिए। वो कस्टमर ने कहा ये क्या बात है, आपका माल अच्छा नहीं है क्या, आपके पास दाल नहीं है क्या? मेरे पास दाल भी है, अच्छा भी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे पास से ना ले करके आप दूसरे साहब के यहाँ दुकान में से ले लीजिए। पूछा कारण क्या है? कहा कारण यह है कि सुबह से हम लोगों ने आकर के दुकान खोला, मेरे दुकान पर कई कस्टमर आए, मेरी इतनी बिक्री हो चुकी है कि उससे आज के मेरे रोजी रोटी का इंतज़ाम हो गया है। मेरे भाई के दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं गया, शाम को अपने बीवी बच्चे के खाने के लिए क्या लेकर के जाएगा, इसलिए मेरे यहाँ से नहीं लेकर अगर आप उनके यहाँ से ख़रीदते हैं तो उनको भी रोजी रोटी का सामान हो जाएगा। हाँ, वो जाकर के उनके यहाँ से सामान लिया। ये था ईमान की तिजारत, एक मोमिन की तिजारत, एक मुसलमान की तिजारत ये थी कि दूसरे की फिक्र करना, अल्लाह इसको भी रोज़ी दे रहा है, उसको भी रोज़ी दे रहा है। हमारे यहाँ कंपटीशन, हम दूसरे को कैसे डाउन करने के लिए लग जाएं, इस नीयत को दिल से निकाल दीजिए। एक बात, जैसी नीयत होगी वैसा असर आएगा। एक राजा का लड़का था, वो शिकार करने के लिए गया जंगल में। अचानक उसके दिल में ख्याल आया कि आज मैं शिकार नहीं करूँगा। गया था घर से निकल के शिकार करने के लिए, जंगल में जाने के बाद अचानक नीयत बदल गई और उसने कहा कि आज मैं शिकार नहीं करूँगा। और जंगल में ऐसे ही घूमने लगा। घोड़े पर बैठ के वो और उसका सिपाही सब चल रहे हैं तो एक जगह जाके देखा सैकड़ों हरन घास खा रही है और इन लोगों के हाथ में बंदूक। शिकारी को देख करके भी कोई हरन भाग नहीं रहा है, बल्कि इतना नज़दीक आ गया कि इन लोगों के घोड़े पर बैठे हुए पाँव भी हरन के पीठ में लग रहा है, पेट में, पीठ में, सींग में, इनका बंदूक, इनका तीर, इनका तलवार सब हरन को लग रहा है, लेकिन कोई हरन भाग नहीं रहा है। इनके पीछे एक जमात और आ रही थी, उन लोगों की नीयत थी शिकार करने की। जब ये लोग आगे निकल गए और वो दूसरी जमात आई तो दूर ही से हरन देख करके सब भाग करके जंगल में चली गई। उस हरन के दिल में ये बात किसने डाला कि ये पहले लोग शिकार नहीं करेंगे, तुम यहीं पर घास खाती रहो, और दूसरे लोग तुमको मारेंगे, लिहाजा भाग करके चली जाओ। दिल की नीयत, अपने दिल का इरादा जब सही था तो एक जंगली जानवर के दिल में भी अल्लाह ने अमन शांति डाल दिया कि तुम्हारा शिकार नहीं होगा, मरोगी नहीं, तुम लोग रहो। और एक के दिल के अंदर जब ये ख्याल आया कि हम शिकार करेंगे, जंगली जानवर के दिल में अल्लाह ने डाल दिया तुम लोग भाग करके जाओ, भाग जाओ नहीं तो तुमको मार देंगे। इसलिए दीमापुर और आसपास के बसने वाले मेरे भाई और दोस्तों, हम लोग दूसरे से हसद करके, दूसरे से जल कर, खयानत करके हम तिजारत नहीं कर सकते हैं। देखने में बहुत बड़ी तिजारत आपकी होगी, लेकिन वह ममहक़तुन लिल बरकत, आपकी बरकत सब ख़त्म हो जाएगी, पूंजी का पूंजी ख़त्म हो जाएगा, सारा का सारा माल ख़त्म हो जाएगा। सच्चाई के साथ अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, ऐसा ताजिर जो सच्चा हो, अमानतदार हो और लोगों को धोखा न देता हो, क़यामत के दिन अल्लाह उनका नबियों के साथ हशर करेगा।
साले और शहीदों के साथ उनका हशर होगा। इसलिए हम अपनी तिजारत को रोज़ी अल्लाह से मांगे। जरिया हमने तिजारत को बनाया, मगर देने वाले अल्लाह हैं। अल्लाह चाहेगा तो इस तिजारत के जरिए हमारा पेट भरेगा, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं भरेगा। आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग, बम्बई में एक साहब हैं, हमारे मरकजुल मारिफ को स्कॉलरशिप के लिए वो सालाना 6 लाख रुपए देते हैं, और उनका काम क्या है, फटा पुराना पेपर, अखबार और पेपर का जो फटा पुराना है उसको जमा करके उसका कारोबार है। फटे पुराने कचड़ा का काम करने वाला आदमी अरबोपति, करोड़पति, खरबोपति है, और सोना और चांदी का कारोबार करने वाला भूखा मर रहा है। देने वाले अल्लाह हैं। सच्चाई अमानत के साथ जब आप काम कीजिएगा, अल्लाह आपके रोज़ी में बरकत देगा। मेरे भाई और दोस्तों, इसलिए ये दीमापुर में आकर के एक काम तो ये है कि लोग इस्लाम धर्म को आपको देख करके पहचानेंगे। अगर आप में सच्चाई, आप में अमानतदारी, आप में तकवा, आप में परहेजगारी है, तो याद रखिए लोग इस्लाम को सच्चा समझेंगे। और हम में अगर धोखाबाजी और गलत बयान, यही दीमापुर, जब मैं नया नया दीमापुर में आया था तो मशहूर था यहाँ का, बड़े, मैं नाम नहीं लूँगा, इतने बड़े बड़े सेठ जूते के कारोबारी यहाँ पर थे कि नौकर और चाकर उनका एसी का दरवाज़ा खोलता था। कहाँ गए वो सारे लोग, कहाँ पहुँच गए? मैंने यहाँ के मस्जिद में, न्यू मार्केट की मस्जिद में, और एक सेठ साहब के घर में मेरा खाना था। मैंने कहा, सेठ साहब, ये मुल्ला लोग जो आप लोगों के पास चंदा के लिए आते हैं, आपका उन पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि इन मुल्ला लोगों का आप पर एहसान है कि वो आपसे आकर 100, 50, 200 रुपये, 10, 20 रुपये चंदा ले जाते हैं और हज़ारों मुसीबतों को धो करके ले जाते हैं। अगर ये नहीं ले जाएं तो याद रखिए कि कल आपके पास चिट्ठी पहुंचेगा और 1 लाख, 2 लाख, 50,000 फला जगह पर ले जाके जमा कीजिए। आप 1 लाख, 2 लाख कभी किसी मुल्ला को नहीं देते, 100-50 देने से ये बड़ी बड़ी मुसीबतें आप लोगों की दूर होती है। ये मुल्ला लोगों का एहसान है, आपका कोई एहसान नहीं है। इस तरह की लंबी तकरीर जब मैंने न्यू मार्केट की मस्जिद में किया, तो सारा करीमगंज और मानो जी बेटा खानता की ऐसे वाला गरम गरम मुल्ला बेटा तो तकरीर ला हुंची ना। लेकिन हम उस ज़माने में चंदा मांगने नहीं आए थे, हम चंदा देने आए थे, मकतब बनाने के लिए, वो मदरसा बनाने के लिए। इसलिए मैंने सब चीज़ को सही सही बतलाया। और एक सेठ साहब, मैं नाम नहीं कहूँगा, रात में जाकर के मदरसे में सोया, सुबह को खबर मिली कि रात में सेठ साहब के पास खत आया है, 50,000 जमा करना है फला जगह पर, साथ साथ। इसलिए ये धोखा देकर गलत धंधे से जब रोजी करेंगे तो उसको गलत जगह पर जाना ही है, उसको गलत जगह पर। आज बच जाएंगे आप, लेकिन हमेशा बच नहीं सकेंगे। वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जा करके आपको हलाकत में डालेगी। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, सच्चाई और अमानतदारी के साथ छोटा दुकान करें, बड़ा दुकान करें, अल्लाह छोटे से बड़ा बनाता है, अल्लाह छोटे से बड़ा बनाता है। आखिर में एक किस्सा, अभी इंग्लिश में एक आर्टिकल आया था, एक साहब पढ़ के मुझे सुना रहे थे, बतलाया कि एक बहुत बड़े पढ़े लिखे आदमी, बड़े ऑफिसर, एक कंपनी में नौकरी मिल गई उनकी नया नया, और उसी जगह पर थोड़ा सा छोटा सा एक ठेला लेकर एक आदमी चाय की दुकान किया था। वो बेचारा नया आदमी, कंपनी में नौकरी हुई, यहाँ आया चाय पीने के लिए। कहा, रे भाई तुम तो यहाँ चाय बेचते हो कंपनी के सामने, इस कंपनी का हाल चाल कुछ सुनाओ ना, यहाँ कैसे लोग रहते हैं, हम तो नए आए हैं, आज ही आए हैं और हमको पूछो मालूम नहीं है, लोग तो तुम्हारे पास भी चाय पीने के लिए आते होंगे, तो तुम थोड़ा बतलाओ ना हाल चाल। उस ठेले वाले ने क्या कहा, सर मैं भी आज नया ही पहली मर्तबा यहाँ ठेला लगाया है, जैसे आपकी नौकरी नहीं हुई है, मैं भी आज पहला मर्तबा यहाँ पर ठेला लगाया है। तो कहा, चलो अच्छी बात, तुम भी नए हम भी नए, दोनों की दोस्ती हो गई। अब वो जब भी छुट्टी मिलती थी कंपनी से तो इसके यहाँ करके चाय नाश्ता करता था। कुछ दिन करते 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 इस आदमी ने वहाँ पर छोटा सा एक दुकान ले लिया। अब ठेला हटा दिया, छोटा सा दुकान ले लिया। अब दुकान में उसका होटल चलने लगा। अब चाय की जगह पर थोड़ा सा खाने पीने का और चीज़ भी बनाने लग गया। बढ़ाते बढ़ाते बहुत बड़ी उसकी दुकान हो गई। 2, 3, 4, 5 सालों के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी दुकान उसकी हो गई। और वो बेचारा हमेशा इसी के दुकान में आके चाय पीता था, हमेशा इसी के दुकान में चाय पीता था। उसने आकर के एक दिन कहा, अरे भाई तुम्हारा बच्चा उच्चा है तो उसको पढ़ाओ ना, हमारा तो प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन होकर के मैं जनरल मैनेजर बन गया हूँ, अब इस कंपनी का मैं जनरल मैनेजर हो गया,
बहुत बड़े पोस्ट पर, कुर्सी भी बड़ी, वेतन भी बहुत, इज्जत भी बहुत, हाँ, सब लोग आकर के सैल्यूट मारते हैं, सलाम करते हैं, तुम्हारे बच्चे उच्चे को पढ़ाओ। तो उसने क्या जवाब दिया? सर, आपकी जनरल मैनेजरी आपको मुबारक हो, हम बच्चा को पढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चे को नौकरी नहीं करने देंगे, हम अपने बच्चे को नौकरी नहीं करने देंगे। पूछा क्यों? कहा सर ये बतलाइए कि जिस दिन आप इस कंपनी से रिटायर होंगे तो जिस चेयर पर आप जनरल मैनेजर साहब बैठ के मैनेजरी करते थे, आपका लड़का उस चेयर पे जाकर के बैठेगा। लड़के की अगर बाप के खातिर में नौकरी भी मिलेगी तो नीचे की कोई नौकरी मिलेगी, जनरल मैनेजर की नौकरी तो उसको नहीं मिलेगी। जिस चेयर पे आप बैठ करके जनरल मैनेजरी कर रहे थे, उस चेयर पर तो आपके बच्चे को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन सर, मैं जिस दिन मर जाऊंगा तो जिस सीट पर बैठ के मैं अपना दुकान चला रहा हूं, मेरा लड़का भी उसी जगह पे आकर के बैठेगा और वही मालिक बनेगा। भाइयों और दोस्तों, मेहनत से, ईमानदारी से अगर बिजनेस करेंगे, अल्लाह आपको भी देगा, आपकी औलाद को भी देगा। इसलिए आज से अपना अकीदा ठीक करें। हर मामले में हम अल्लाह से मांगने वाले होंगे। किससे मांगेंगे? अल्लाह से। रोएं अल्लाह के पास, जैसे हम दुनिया के पास रोते हैं। तहज्जुद में उठिए, रात में तहज्जुद में नहीं उठ सकते हैं, इशा के वक्त, इशा के बाद, मगरिब बाद, दिन में अकेला 2 रकत नमाज पढ़ के अपनी तमाम विपत परेशानी को रो रो करके अल्लाह से मांगिए। रो रो कर मांगते मांगते, अल्लाह की आदत यह है कि दुनिया के अंदर आदमी हंसता हुआ देखता है तो खुश होता। ये जितने लोग हैं घर में जाएंगे, हंसते हंसते अगर बीवी के पास जाएंगे तो बीवी का दिल खुश होगा। बीवी हंसती हुई सामने आएगी तो शौहर का दिल खुश। बच्चा हंसता हुआ सामने आएगा तो बाप का दिल खुश होता है। तो दुनिया ऐसी है कि जब एक दूसरे के सामने हंसता हुआ जाता है तो उसका दिल खुश होता है। लेकिन अल्लाह का मामला क्या है कि जब बंदा रोता हुआ अल्लाह के पास जाता है तो अल्लाह का दिल खुश होता है। दुनिया के सिस्टम के एकदम उल्टा, अल्लाह रोने को पसंद करता है। हमारे जो उलमाए किराम, अइम्मा हजरात हैं, बड़े अदब के साथ उनसे दरख्वास्त हैं कि आप लोग इस जगह पर इंशाअल्लाह आप वली बनिए। आपसे ये जगह अल्लाह फतह करवाएगा। इस जगह पर अल्लाह का नूर आएगा, अल्लाह का दीन आएगा। जो हालात आए हम अल्लाह से मांगे। हमारे बुजुर्गाने दीन, हमारे अकाबिर अल्लाह से मांगने वाले थे, अल्लाह से सवाल करने वाले थे, अल्लाह से मांगने वाले। इसलिए एक तो ये कि हम लोग अल्लाह से मांगने वाले बने, अल्लाह से दुआएं करें, सच्चाई के साथ तिजारत करें, फजर के बाद सूरह यासीन पढ़ें, रात के अंदर सूरह वाक़िया की पाबंदी करें। अल्लाह आपके रोज़ी में देखिएगा कैसी बरकत देता है। अल्लाह आपको भूखा नहीं रखेगा, अल्लाह ताला बरकत देगा। जिन लोगों के पास माल है वो हिसाब करके ज़कात अदा करें। बगैर हिसाब के सदका दे देने से ज़कात अदा नहीं होता है। उसका पूरा हिसाब करे, हिसाब करके 2.5% जो ज़कात बनता है वो हिसाब करके ज़कात अदा करे। अगर एक साथ आपको निकालना मुश्किल है तो पूरा साल आप थोड़ा थोड़ा देते रहिए, डायरी में लिखते रहिए। साल के आखिर में आप टोटल करके देखिए, मेरे ऊपर ज़कात का माल 1 लाख रुपया आया, मैं तो 75,000 दे चुका हूँ और बाकी 25,000 है। आपको केस से इतना पैसा निकालना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसलिए देते रहें और उसको नोट करते रहें, हिसाब करके ज़कात देंगे। अब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ पर 7 काम करने के लिए बतलाता हूँ। आप हजरात को भी मैं 7 काम बतला रहा हूँ, तमाम अइम्मा किराम, और तुम जामे मस्जिद के इमाम हो, तुम्हारी जिम्मेदारी, और इसीलिए न्यू मार्केट के इमाम साहब को बैठवाया। आप लोग इस जिम्मेदारी को लीजिए। उम्मत के हालात बहुत ख़राब, मसाजिद, मदारिस वगैरह के हालात आप लोगों के सामने हैं। क्या हालात हैं? अल्लाह हमसे नाराज़ हैं। हम अल्लाह को राज़ी करने के लिए मैं पूरे आसाम में घूम रहा हूँ और 7 काम करने के लिए लोगों को कहता हूँ, जो भारी नहीं। सुनने में 7 काम हैं, लेकिन इंशाअल्लाह देखिएगा कि बहुत हल्का है। अगर इन 7 कामों को किया तो इंशाअल्लाह देखिएगा हालात कैसे पलटते हैं अल्लाह ताला। हम काम करेंगे, हालात का बदलना अल्लाह के इख्तियार में है। उनमें का पहला नंबर काम, 100% तमाम मुसलमान, महिला पुरुष, छोटा बड़ा, बूढ़ा बच्चा जवान, हम लोग अपने गुनाह से अल्लाह के यहाँ इस्तिग़फ़ार करें, अपने गुनाह से माफ़ी मांगें। हम लोग बहुत पाप कर चुके हैं, अल्लाह को नाराज़ कर चुके हैं। अल्लाह गफूरुर रहीम है। बंदा जब तौबा करता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह सब बंदे को माफ़ कर देते हैं। इसलिए पहला काम, तमाम लोग, छोटे बड़े, मर्द औरत, बूढ़े बच्चे जवान,
सब के सब अपने अपने गुनाह से सच्चाई के साथ अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह होश और बातकी एखुन फर्जन तो अल्लाह जितना भी गुनाह किया दिखा लुका कर अल्लाह आपसे तौबा करते हैं। अल्लाह नदामत शर्मिंदगी के साथ भीख मांगते हैं, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, और सच्चा वादा करते हैं अल्लाह दोबारा कोई गुनाह नहीं करेंगे। और अगर किसी बंदे का कोई हक है तो उस बंदे से जाकर के माफ़ करवाइए, या तो उसका हक अदा कर दीजिए और न उससे जाकर के आप माफ़ करवाइए। सच्चे दिल से जब आप जाइएगा तो बंदा खुश होगा, आपके हक को माफ़ करेगा या मोहलत देगा। तो पहला नंबर काम हर मुसलमान मर्द औरत बूढ़ा बच्चा जवान महिला पुरुष सब लोगों को अपने गुनाहों से तौबा करना है। करेंगे तो सब आदमी इंशाअल्लाह। 2 नंबर का काम 100% मुसलमान को नमाजी बनना है। 100% हर मुसलमान नमाजी, छोटा बड़ा बूढ़ा बच्चा जवान, हर मोहल्ले के अंदर इमाम साहब लोग कुछ युवक लोगों को कुछ मुरब्बी लोगों को ग्रुप बनाओ, टीम बनाओ, और हम लोग ना प्लान बना इंशाअल्लाह 20 दिन में 25 दिन में 1 महीने में हुजूर इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले के 100% लोगों को हम नमाजी बनाएंगे। 24 घंटे में से हम आधा घंटा इस काम के लिए निकाले, 3-4 नौजवान खड़े हो जाओ, लोगों के एक एक आदमी पर मेहनत करो, दादा नाना चाचा बड़े भाई छोटे भाई बुलाकर उनका दाढ़ी पकड़कर पांव पकड़कर अनुरोध करके अपनी टोपी उनके पांव पर रख दो। अनुरोध करते हैं दादा आप मस्जिद में चलिए, बड़े भाई मस्जिद में चलिए, छोटे भाई मस्जिद में चलिए, नमाज पढ़ लीजिए बड़े भाई। बार बार जब आप कहेंगे इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह उसको हिदायत दे देगा। 100% लोगों को नमाजी बनाना है, टारगेट लेना है। हाँ, कि हर मोहल्ले में ये टीम बने, और टीम बना बना करके लोगों से प्राइवेट मिल मिल करके उन पर मेहनत करें। इंशाअल्लाह देखिएगा रिजल्ट अल्लाह ताला निकाल करके देगा। इसी तरीके से पढ़ी लिखी अगर कुछ औरतें हैं जो दीन मकतब की पढ़ी हुई, बनात मदरसे की या तबलीग में गई हुई औरत लोग हैं, मस्तूरात लोग जमातों में जाती हैं, उनका एक टीम बनाकर 10-15 बाड़ी मिला करके वो औरतों में जा कर के मेहनत करे कि माँ नानी चाची दादी बड़ो भाभी छोटो भाभी बहन प्यार मोहब्बत से बुला बुलाकर उनको भी नमाज पर खड़ा कीजिए। अनुरोध करके, सख्ती से नहीं, दुश्मनी से नहीं, मोहब्बत से प्यार से उनको समझाएं आप नमाज के लिए खड़ी हुई है। इस मसले में जब पुरुष और महिला के पास आप जाएंगे तो कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे कि हम तो नमाज नहीं जानते हैं, हम तो वज़ू नहीं जानते हैं, हम कैसे पढ़ेंगे। तो हंसिएगा नहीं, उनका मजाक मत उड़ाना, बल्कि उनका ना भाई साहब कोई बात नहीं है, हम लोग भी तो एक दिन नहीं जानते थे। आइए हम जैसे हाथ मुंह धोते हैं हमको देख करके आप भी वैसे ही हाथ मुंह धो लीजिए, आपका वज़ू हो जाएगा। हम जैसे नमाज में हमारे बगल में खड़े होइए, हम जैसे उठक बैठक करते हैं हमको देख करके आप भी ऐसे ही उठक बैठक कीजिए। पढ़ते 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 वो भी नमाजी हो जाएंगे। सहाबा किराम ने कैसे सीखा? ज़ोहर असर से पहले एक गैर मुस्लिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर कलमा पढ़ के मुसलमान होता है। अब असर की अजान हुई तो वो गैर मुस्लिम नया मुसलमान जो अभी मुसलमान हुआ, असर की अजान होगी तो नमाज पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? अब तो मुसलमान हो गया, पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? वो तो वज़ू भी नहीं जानता है, नमाज भी नहीं जानता। हुजूर ने कैसे सिखलाया उसको? एक सहाबी को लगा दिया कि इनके सामने तुम वज़ू करो और इनको दिखाओ तुम कैसे मुंह हाथ धोते हो, वैसे ये भी मुंह हाथ धोएंगे। और नमाज में अपने बगल में खड़ा करो, अब बगल में खड़ा करके सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिला हमारे उठक बैठक करते देखो तुमरा ओला करो, करते करते तारा सहाबी बनी गया। इसलिए अगर कोई महिला या कोई पुरुष ये उज्र करे कि नमाज नहीं जानते, वज़ू नहीं जानते, तो उनको अपने साथ मिलाकर थोड़ा सा कुर्बानी दीजिए, थोड़ा सा कुर्बानी। इंशाअल्लाह आपका व्यवसाय भी चलेगा और देखिएगा हालात अल्लाह कैसे बदलते हैं। तो 2 नंबर का काम क्या हुआ? 100% तमाम लोगों को नमाजी बनाना है। उसके लिए टीम बना बना करके हमको टारगेट लेके 1 महीना 10 दिन 25 दिन 20 दिन में इंशाअल्लाह हमारे मोहल्ले में 100% लोगों को नमाजी बनाएंगे। वही वो तो इंशाअल्लाह करेंगे तो सब। 3 नंबर का काम यह है कि हर मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाजों में से किसी एक नमाज में इमाम साहब 5 मिनट के लिए ख़त्म यूनुस की आयत पढ़ेंगे। हर मस्जिद में किसी एक नमाज में मशवरा कर लेंगे अपने मुसल्ली लोगों को लेकर। मिसाल के तौर पर असर के बाद, फजर के बाद, जोहर का 5 मिनट 6 मिनट ख़त्म यूनुस पढ़ेंगे। सब लोग मुसल्ली लोग, इमाम साहब ज़ोर ज़ोर से ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ेंगे। आए इमाम साहब को सुन के बाकी लोग पढ़ें। और जो लोग ख़त्म यूनुस की आयत नहीं जानते हैं वो उठेंगे नहीं, वो भी बैठें
अब बैठ के वो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिर, जो कोई जिक्र बैठ करके वो करते रहें। जो आयत जानते हैं वो आयत पढ़ेंगे और जो आयत नहीं जानते हैं वो कोई जिक्र करेंगे। 5 मिनट के बाद इमाम साहब पूरी उम्मत के लिए, आप सब लोगों के लिए थोड़ा रोध होकर के दुआ कर लेंगे। 3 नंबर काम, हर मस्जिद के अंदर किसी एक नमाज के बाद, 5 नमाजों में से किसी एक नमाज के बाद ख़त्म यूनुस 5-6 मिनट के लिए पढ़ने का एहतमाम करेंगे। कोई भारी काम है ये? 4 नंबर काम, हर आदमी हर मस्जिद में हफ्ता में एक दिन 12 तस्बीह का जिक्र होगा। हर मस्जिद में हफ्ता में एक दिन 12 तस्बीह का जिक्र होगा। 20-25 मिनट का अपना मशवरा कर लेंगे कि कौन नमाज के बाद हम लोगों के लिए मुनासिब होगा। जिस नमाज के बाद मुनासिब हो, हर मस्जिद में हफ्ता में एक दिन, डेली नहीं, हफ्ता में, जिन लोगों ने, जो लोग किसी से मुरीद हैं और उनके शेख ने उनको 12 तस्बीह का सबक दिया, वो तो डेली करें। अब बाकी सब भाइयों को लेकर के हफ्ता में एक दिन हर मस्जिद में 12 तस्बीह का जिक्र होगा 20-25 मिनट का, और उसके बाद सब खूब लंबी दुआ करके, रोद हो करके सारी उम्मत के लिए, सारी ज़रूरियात के लिए दुआ करेंगे। फ़ज़ाइल आमाल में फ़ज़ाइल ज़िक्र है, उसमें लिखा है कि जहाँ अल्लाह का जिक्र होगा वहाँ अल्लाह की रहमत आएगी। जहाँ रहमत आएगी वहाँ गज़ब नहीं आएगा। रहमत और गज़ब तो एक साथ जमा नहीं, आगुन और फानी एक लोग जमा हो नहीं कोनो। जब जिक्र से अल्लाह की रहमत आएगी, अल्लाह गज़ब को दूर करेगा इंशाअल्लाह। तो 4 नंबर का काम क्या हुआ? हर मस्जिद में हफ्ता में एक दिन 12 तस्बीह का जिक्र होगा। 12 तस्बीह के जिक्र के लिए मैंने एक कागज़ भी छपवा दिया है। मेरे साथ में 2-4 कागज़ आया है, इमाम साहब ले लेना, अब बाकी उसको मोबाइल के ज़रिए और साथियों को पहुंचा देना कि उसको देख, जो उनको नहीं मालूम है उस कागज़ को देख करके जिक्र करेंगे। ये जिक्र जो है, ये सुलूक तसव्वुफ़ का जिक्र नहीं है, बल्कि ये रहमत और बरकत नाजिल होने के लिए जिक्र होगा, गज़ब के दूर करने के लिए जिक्र होगा। कई चीज़ हो गया? 5 हो गया, 4। 5 नंबर का काम यह है कि हर आदमी रोज़ाना कुछ न कुछ सदका निकाले। हर आदमी रोज़ाना कुछ न कुछ सदका, जितने लोग बैठे धनी गरीब, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया सबका पॉकेट खर्च डेली है। कौन है जिसका पॉकेट खर्च नहीं है? लिहाजा कम से कम 1 टेखा अभी तो डेली दीतम पारी। अब 1 रुपया आएगा कहाँ से? किसी मस्जिद का जब चंदा हो, मदरसे का बक्सा खुले, तो उसमें से सिक्का आपको मिलेगा। वो सिक्का 10 रुपये का सिक्का अपने घर में ले जाइए और एक डब्बा में डेली 1 सिक्का डालिए, नियत करके, अल्लाह मेरे कारोबार के लिए सदका दे रहा हूँ, मेरे जान माल की हिफाजत के लिए, मेरे बीमारी से हिफाजत के लिए, देश में अमन शांति के लिए अल्लाह, हाँ, इज्जत आबरू इस्लाम बचाने के लिए अल्लाह, सब नियत कर लीजिए और 1 रुपये का सदका निकाल करके रख दीजिए। जिस दिन 10 दिन में 10 रुपया हो जाए, 10 टेका एक नोट बाहर खोलिए और उसको चेंज कर लीजिए। वो 10 वाला नोट ले जा करके आप फिर सदका कर दीजिए, गरीब को, मस्जिद में मोहताज को, मदरसे में कहीं दे दीजिए। फिर वो सिक्का आपके पास रह गया, उसको चेंज करते रहें और सिक्का निकालते रहें। अगर किसी के पास ये सिक्का भी नहीं हो तो कम से कम अपने घर में औरतों को कह दीजिए 1 मुट्ठी चावल या 1 हांडी, 1 डब्बा में डेली निकाल करके रख दे। हदीस शरीफ में इतना आया कि तुम सदका करो तुम्हारी मुसीबत दूर होगी। वलौ बेशिक्के तमरतिन, अगर पूरा 1 खजूर सदका करने के लिए नहीं है तो 1 खजूर को 4-5 टुकड़ा करके और समान्य टुकड़ा थोड़ा सदका कर दो। हाँ, इतना सा सदका करोगे तो उहुद पहाड़ के बराबर जो मुसीबत तुम्हारी है, 1 खजूर के टुकड़ा के सदका से अल्लाह दूर कर देगा। तो अगर पैसा हमारे पास फिलहाल नहीं है तो क्या 1 मुट्ठी चावल भी नहीं होगा? हमको घर में चावल निकाल के रख दीजिए, हफ्ता में जो जमा हो जाए तो उसको किसी गरीब को दे दीजिए, मदरसा में दे दीजिए, मोहताज को दे दीजिए, मस्जिद में जहां देना हो उसको दे दिया जाए। इसलिए 5 नंबर का काम क्या हुआ? हर मुसलमान डेली कुछ ना कुछ सदका निकालेगा, डेली कुछ ना कुछ सदका निकाले। ये कोई भारी काम है?